So आज मैं डिस्कस करिया इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फास्ट कथा है तुम सांग मैंने कहते फिजिक्स कष्ट सब्जेक्ट ए बेसी न्यूमेरिकल्स अच्छी सल्व हेनी यही सब जगह र्यूमर किसी ना फिजिक्स है वेरी इजी सब्जेक्ट सी तुम सांग जो तू कहले से माइंड रू बाहर कर दियो तो माइंड रू बाहर करी स्टार्टिंग फंडामेंटल रू धीरे धीरे स्लोली अंडरस्टैंडिंग है जीव माने तो केबे डिफिकल्ट फेस करिवो नाही। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे पढ़िया में फर्स्ट पॉइंट पढ़िया में फिजिक्स कौन व्हाट इज फिजिक्स सेकेंड है स्कोप ऑफ फिजिक्स थर्ड पढ़िया में मैथमेटिकल टूल्स ये तीन जिन पढ़िया तो फास्ट पढ़िया फिजिक्स कौन व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स रो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम जो सका उठुच अप टू शोला पर्यंत ईच एंड एवरी सेकेंड रे तुम फिजिक्स रो यूज होला स्टेप नंबर 1 एग्जांपल्स है तुम जो सका उठुच मुह धोच मुह धोला माने तुम हाथ आउ मुह रबिंग कर रबिंग है रबिंग माने है फ्रिक्शन सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स सेकेंड है मोबाइल चार्ज कर ये भी फिजिक्स थर्ड है तो रनिंग कर साइकिल चलाउच है चेयर बस एवरीथिंग एवरीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू अप टू नाइट एवरीवेयर यू आर यूजिंग फिजिक्स तो फिजिक्स इज हाईली एसेंशियल फॉर यू ओके नाउ actually physics actual what is the definition of physics this is deal with the nature रे जहा होची नेचर रे जहा हबो आउ जिमिति हबो मींस दैट डील्स विथ द इज कॉल्ड फिजिक्स तो फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर there is a physical world I may say it is also called physical world nature तो मन रख नेचर पे आर बेसिक लॉ कौन और द बेसिक लॉ बेसिक लॉ को नहीं नेचर तैयारी हम बेसिक लॉ रो तार प्रिंसिपल कौन अच्छी जो आसला तार प्रिंसिपल कौन अच्छी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज अबाउट इन नेचर दैट इज कॉल्ड आल्सो फिजिक्स तो गोटे बेसिक लॉ तार हाउ its principle that means the principle of nature of world okay now or the exact definition of physics is the branch of physical science it is the branch of physical science which deals with the study of physical world and the principle governing its behavior so this is the exact definition of physics okay now out of कथा कहूँ मु फिजिक्स को दीटा ना आप स्टडी करने आम दीटा जिन डेभलप कला ना गोटे मन रख यूनिफिकेशन लॉ यूनिफिकेशन थ्योरी सेकेंड है रिडक्शनलिज्म
The R meaning बुझुछि. What do you mean by unification theory and what do you mean by reductionisms? I will explain you now. So before that you write it down. तो देखो पढ़िया हमें व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन थ्योरी एंड रिडक्शनलिज्म. देखो फर्स्ट कथा हला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन थ्योरी. यूनिफिकेशन थ्योरी माने हला सब जाक लॉ को गुटे लॉ रे चेंज करबा, सब जाक लॉ को मिसे गुटे यूनिफॉर्म गोटे कॉमन लॉ बाहर करबा, दैट इज द यूनिफिकेशन. देखो मैं कहूँ फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कथा हला फ्रीली फॉलिंग बॉडी. Freely falling body. Second है revolving of moon. Revolving of moon around the earth. Third है simple pendulum. Simple pendulum. ठीक अच्छे. The first है freely falling body. The object is जेकोन object तो the freely falling है definitely it comes towards the earth. है ये गुट्टे लॉ. सिंह देखो moon दा earth चारिपटे revolve करो. The moon revolving around the earth. से सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम कोन जेकोन ऑब्जेक्ट मूव करियो एपड़ सेपड़ मूव करियो हला को टू एंड फ्रो को तो पर पढ़ा हो आसो. ए तीनटा लॉ ए तीनटा जो लॉ अछि आको मु सिंगल लॉ कम. सो दिस ऑल थ्री कांसेप्ट बिलोंग्स टू ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन तमाने ए तीनटा कांसेप्ट गुटे लॉ रे बेस करला. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन थ्योरी. बुझिला. नेक्स्ट आसला व्हाट इज द रिडक्शनलिज्म. रिडक्शनलिज्म माने कोन और एकदम मु छोट कथा कहूची गोटे पेंडुलम अछि. पेंडुलम मु थ्रो करली से पेंडुलम टा कोन हला थ्रो करला पर जाकी कार रे पड़ला हला. सो ए तीनटा जो कांसेप्ट अछि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. तो मु कोन करिया को अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करिया को. फर्स्ट कथा हला मु कोन करली विथ अ फोर्स पेंडुलम को थ्रो करली. ये हला स्टेप नंबर 1. स्टेप 2 हला पेंडुलम इज गोस ओवर गिवन कार. स्टेप 2 हला कार रे पड़ला पर कोन हला से हला स्टेप 3. तो ए टोटल प्रॉब्लम ना कोन करली मु ताको अलग अलग डिवाइड करिकी अलग अलग कांसेप्ट मु सॉल्व करली. दैट इज कॉल्ड रिडक्शनलिज्म. रिडक्शन माने कोन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन ए स्मॉल पार्ट सिंपल प्रॉब्लम. सो दैट इज कॉल्ड योर रिडक्शनलिज्म. ओके. तो ये सब जिन मुझे तुमको पढ़ेली एंटायर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स कौन कहली. बर्तमान जे आम स्कोप ऑफ फिजिक्स. बर्तमान जे आम स्कोप ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स रो स्कोप कौन डिटेल्स फास्ट पढ़िया है. स्कोप ऑफ फिजिक्स. स्कोप ऑफ फिजिक्स है सब मन रख. फिजिक्स पढ़ला को तुम सब दुटा जिन पढ़ सब माइंड मन रख. गोटे जिनस तुमको खाली आखि जहाँ देखा तापर पढ़. आउ है तुमको खाली आखिरे जहाँ देखा तापर भी पढ़. फॉर एग्जांपल तो कहली मुझे बॉल मूव कला. सिंपल तुम क्रिकेट खेल क्रिकेट खेला बेले बॉल मूव कला. तो बॉल मूवमेंट से जान जे बॉल कौपटे गला तापर केते फोर्स क्रिएट हम तापर केते प्रेशर क्रिएट हम केते टाइम रे गला से बॉल रो वेलोसिटी केते से बॉल रो मोमेंटम केते हैला. डिटेल स्टडी ऑफ बॉल व्हिच इज सीन बाय आवर नेक्ड आई. जहाँ खाली आखि देखाला तापर पढ़िया डाला गोटे पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है जब बॉल मूव करछि बॉल भितर भी सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अछंती. स्मॉल स्मॉल पार्ट तांकर भी मोशन अच्छे आम देखा जाऊनी है. तो दी डाइन्स है गोटे गोटे है जोड़ा आमको खाली आखि देखागला तापर पढ़िया. जोड़ा आमको खाली आखि देखा तापर पढ़िया तार भी मोमेंटम वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स एवरीथिंग आसो से आसो.
तो तुम्हारा दीटा फिजिक्स कौन कराला दीटा कैटेगरी डिवाइड कराला गोटे हला माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और गोटे हला मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक माने हला जोड़ा तमरो खाली आखि देखाला मैक्रोस्कोपिक आउट हला माइक्रोस्कोपिक आउट हला तमरो माइक्रोस्कोपिक हला मैक्रोस्कोपिक जो पढ़िया हमें बॉल रो मोशन कार रो मोशन साइकिल मोशन हला साइकिल जाऊ जो तुम टर्निंग पॉइंट आसला केते एंगल टर्न करियो हला ई सब जगह हला मैक्रोस्कोपिक थिंग हला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या सुपर ताको माइक्रोस्कोपिक कहबो जरा कि हम खाली आखि देखा जाउनी मैक्रोस्कोपिक मान हला सी थ्रो नेक्ड आई सी थ्रो नेक्ड आई naked eye cannot seen through naked eye जोड़ा तुमको खाली आखि देखाला कहब मैक्रोस्कोपिक कहब जो देखाला नहीं कहब माइक्रोस्कोपिक कहब मैक्रोस्कोपिक ऊपर पढ़े कह मन रख दिस इज कॉल्ड क्लासिकल मेकानिक्स आको क्लासिकल मेकानिक्स माइक्रोस्कोपिक बा जोड़ा तमरो खाली देखा जाऊनी से पार्टिकल्स ऊपर फिजिक्स पढ़ता कहब क्वांटम मेकानिक्स क्वांटम मेकानिक्स सो ये तुम हायर स्टडीज पाठ है आम पढ़िया ने आम पढ़िया बर्तमान ओनली क्लासिकल तमें 11th क्लास रे जहाँ जहाँ यूज हम सब जगह क्लासिकल मेकानिक्स क्लासिकल मेकानिक्स को डील कले आम मन रख न्यूटन क्लासिकल मेकानिक्स रे आम सब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिया ये सब बेसिक लॉ मन रख न्यूटन्स लॉ आम जहाँ जहाँ पढ़िया सब जगह क्लासिकल मेकानिक्स है क्लासिकल मेकानिक्स माने कौन द स्टडी ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच इज थिन बाय नेक्ड आई and that study is called your classical mechanics. It has also some categories. आपको भी आमे कौन कितने कैटेगरी डिवाइड कर ले हला फर्स्ट मन रखो वन इज कॉल्ड मेकानिक्स गुडला मेकानिक्स हला और तुम हला मन रखो मेकानिक्स पर तुम आसियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और तुम आसियो थर्मोडायनामिक्स ओके एथरे पढ़िया मन रख एथरे पढ़िया व्हाट इज लिनियर मोशन व्हाट इज रोटेशनल मोशन व्हाट इज सर्कुलर मोशन लिनियर मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन वेव मोशन ओके ये सब जगह तुम्हारा है मेकानिक्स एथरे पढ़िया चार्ज कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा ये सब जिन पढ़िया ऑप्टिक्स आल्सो दे ऑप्टिक्स इज आल्सो दे एथरे पढ़िया हीट कौन टेम्परेचर कौन बॉडी इंजिन कौन हीट इंजिन कौन रेफ्रिजरेटर कौन ये सब डिटेल्स पढ़ा से थर्मोडायनामिक्स पार्ट है एथिरे रे गला केंती लाइट कौन लाइट टा केन पड़ला व्हाइट ऑब्जेक्ट इफ ए लाइट इज फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट व्हाइट इज बिकम्स लाइटिंग सो स्टडी ऑफ ऑल दी थिंग्स इज ऑप्टिक्स बुझला अब मन रखो ये हला तुम्हारे वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर्स माने ये तो हाई स्टडीज पढ़ियो क्वांटम माने हला द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ठीक अछि तो दीज आर ऑल ओन एज स्कोप ऑफ फिजिक्स ये तुम पढ़िया डिटेल्स पढ़िया हमें इज एंड आर पाई चैप्टर अछि तब डिटेल्स पढ़िया है तो ये तो रहा स्कोप ऑफ फिजिक्स है बर्तमान पढ़िया हमें मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स ओके नोट करो सो बर्तमान पढ़िया हमें मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स और सिंपल से मैथमेटिकल टूल्स देखो फिजिक्स पढ़िया है मैथ है हाईली एसेंशियल
Without math, physics cannot be expressible. So that the physics is the king of subject. Physics is called royal subject or king of subject. But while, because you are using mathematics in physics, so that it is called coin. It is called coin. So math is the coin. So मन रख फिजिक्स को पढ़िया पाई मैथ है हाईली एसेंशियल. So all आपको हम भाषा को आप मन रख मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. यू कैन से आल्सो मैथमेटिक्स इज द language of physics. Language of physics. Without math, physics cannot be expressible. So math is highly essential. Okay. हेले आमे जो पढ़िया जो मैथ्स पढ़िया इज मैथ रे कौन गोटे जिनस यूज होची. हेले फर्स्ट पढ़िया तमे ऑलरेडी तमे 10th क्लास रे पढ़थियो रेशियो प्रोपोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिनियर इक्वेशन ग्राफ ये सब जो तमे पढ़थियो ऑलरेडी. किंतु मु जो तमे 10th क्लास रे पढ़नथियो से जिनस रे मु तन कहूची जरे के फिजिक्स पे हाईली एसेंशियल एवरीवेयर दैट कांसेप्ट इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड योर calculus. Let us start now the very important concept of physics that is called calculus. Calculus मन रख calculus पढ़िया पे हला दीटा हला हाईली एसेंशियल पार्ट. मन रख गुटे हला तमरा मन रख वेरिएबल गुटे हला वेरिएबल सेकंड हला कांस्टेंट. सेकंड हला कोन कांस्टेंट वेरिएबल आउ कांस्टेंट. तो मन रख कांस्टेंट कोन वेरिएबल कोन ये दीटा हला वेरी इंपोर्टेंट कैलकुलस को स्टडी करिया पाए हला. तो कौन कांस्टेंट मन रखो कांस्टेंट माने हला जार वैल्यू चेंज होबोनी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू केबे हले चेंज होबोनी ता कहबो कांस्टेंट. एग्जांपल कहली नंबर 5 अछि यू हैव 5 माने बरमपुर 5 जा हबो इफ यू गो थ्रू मून दैट द 5 डजंट चेंज. तो अमेरिका जो 5 रहले केबे हले चेंज होबोनी. तो एनी नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट. The number is constant. Any numerical value is constant. Hello. Second हला variable. What the variable? Variable माने मन रखो जार value change हबो with respect to time, with respect to place, etc. With respect to तम जेकोन से value change हला ताको गाओ. ताको आबो variable. Example को मन रखो temperature. और example को छि variable पाई temperature को छि. आसे गले temperature माने तमे भतो जो रूम भीतर अछ रूम इनसाइड द रूम जेतिकी तमरो थिला टेम्परेचर जदि तमे थर्मोमीटर को से बाहर धरि जीव माने ऑटोमेटिक काम कहले वैल्यू चेंज हबो हला. प्रेशर भी रूम भीतर प्रेशर जहा हबो बाहर प्रेशर अलग आसी आसी ना सनी त मानेला कोन रूम रे गोटे आउ बाहर गले गोटे तमे गला प्लेस चेंज हला तो अलग प्रेशर आसीयो अलग टेम्परेचर आसीयो. इवन टाइम चेंज हले भी प्रेशर चेंज हबो एंड टेम्परेचर भी चेंज हबो हला. तो मन रखो दोज क्वांटिटीज whose values are changes with respect to time or place known as variable. तो लिखि दोछ पहले मन रखो constant. what is the meaning constant? constant माने कोन कहलो रे the value does not change. The value does not change with respect to time, place, etc. known as constant. देखो वैल्यू चेंज हलानी चेंज हबनी. एग्जांपल एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल 5 6 etc. हला ये हला हमर कांस्टेंट. नेक्स्ट हला मन रखो वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल माने कौन कहथिल मु वेरिएबल माने हला जार वैल्यू चेंज हबो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम. the value changes with respect to time or place or etc. जार वैल्यू चेंज हबो टाइम को आओ प्लेस को धर के चेंज हबो
मु आउट कहली मु एग्जांपल कहली टेम्परेचर प्रेशर ए सब जा कौन वेरिएबल टेम्परेचर गुटे प्रेशर गुटे एटसेट्रा देखो तुम आउट था बाइक चलाला तुम स्पीड कौन चेंज हो नहीं अकॉर्डिंग सिचुएशन भी चेंज होची प्लेस टू प्लेस चेंज होची केतले को स्पीड थाउची सो दैट इज आल्सो वेरिएबल बिकॉज द वैल्यू चेंजेस ऑफ द स्पीड वैल्यू चेंज होची दैट इज आल्सो बी ए कौन वेरिएबल इन केते एग्जांपल्स अछि हला तो बुझिला व्हाट इज कांस्टेंट व्हाट इज वेरिएबल अब मन रखो कांस्टेंट वेरिएबल आर द टू फंडामेंटल थिंग टू स्टडी ऑफ कैलकुलस हला तो बुझिला कैलकुलस को पढ़िया पई दिरे जिंस दरकार वेरिएबल एंड कांस्टेंट हला तो बुझिला बर्तमान जे हमें कैलकुलस पता पड़े हमें कैलकुलस कौन बता डिटेल्स तुम बुझ भल से ध्यान से सुनो वेरी इंपोर्टेंट आपको लेवे दिल्ली कैलकुलस मन रखो कैलकुलस अब दिरे जिंस पड़े वेरी इंपोर्टेंट गोटेला मन रखो डेरिवेटिव एथरे मन रख मुझे जिन दरकार खाली फिजिक्स में प्ले जिन तो मैथ एक्सट्रा जिन पढ़ो मुझे आगुरी कही दूसरी जी कनसेप्ट यूज ऑफ फिजिक्स रे से जिन मुझे पाठ पे पाठ फास्ट पाठ अच्छी तो मैथ सर मैंने तुम पढ़े ठीक अच्छे जी दरकार फिजिक्स में जिन पढ़ुची जी फंडामेंटल रिक्वायर जो एक्सट्रा जिन तो मैथ सर मैंने तो हायर स्टडीज पढ़े प्लस टू लेवल पढ़े तो पता पढ़े कौन कैलकुलस है मुझे आगुरी कही दूसरी जी फिजिक्स को रिक्वायरमेंट से जिन पढ़े एक्सट्रा जिन मुझे पढ़े ना तो एक्सट्रा जिन जाना बोले तुम तुम जे मैथ्स टीचर थी मैथ्स सर थी पचार ठीक अच्छे तो जो कैलकुलस पढ़िया ये दीटा पार्ट अच्छी गोटे डेरिवेटिव पार्ट अच्छी और कौन पार्ट अच्छी गोटे इंटीग्रेशन पार्ट अच्छी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन तो दीटा जिन पड़े गोटे कौन कैलकुलस दीटा पार्ट अच्छी गोटे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जी दरकार फिजिक्स से जिन मुझे पढ़ेबी एक्सट्रा जिन तुम मैथ्स सार मैंने पढ़ेबे ठीक अच्छे तो फास्ट पढ़िया आम डेरिवेटिव कौन है डेरिवेटिव माने देखो सपोज देखो यू हैव ए बिग पेपर शीट तुम गोटे पेपर शीट अच्छी तुम भाव आपको भाषा तुम भाव आपको क्या फंक्शन कहब ठीक अच्छे मु कौन कली ए टोटल पेपर रु मु कौन कली स्मॉल पीस पेपर बाहर कली स्मॉल पीस पेपर बाहर कली माने जो स्मॉल पीस पेपर है कार ए टोटल पार्ट रो माने दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन थिंग डेरिवेटिव माने हला डेरिवेटिव माने डिराइव माने तमर गोटे फंक्शन अच्छी से फंक्शन रु मु कौन करी छोटिया जिन गोटे डिराइव करी माने से बाहर कली दैट इज द डेरिवेटिव ओके एंड इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बोथ आर अपोजिट हला दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स ओके नाउ डेरिवेटिव माने कौन कहलो तुम गोटे बड़ फंक्शन अच्छी से फंक्शन मु कौन कली छोट फंक्शन मु बाहर कली दैट इज द डेरिवेटिव स्मॉल पीस ऑफ पेपर ये जो स्मॉल पीसटा कार आर टोटल बड़ा पेपर ताने दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ बिग पेपर बुझिला ना नहीं है तो ये है आमर फिजिकल लैंग्वेज भाषा किंतु आपको आम हाउ टू सॉल्व विथ ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ओके नाउ डेरिवेटिव कही कौन कही मु डेरिवेटिव माने हला गोटे बड़ फंक्शन अच्छी से फंक्शन मु कौन कली छोट फंक्शन मु बाहर करी दैट इज ए डेरिवेटिव है बट वी हैव टू राइट इन ए मैथमेटिकल वे हेल्ले आर भी सिंबल अच्छी है मु तो कही मु एथिरे दीटा हिसाब यूज करिया कौन कौन गोटे है वेरिएबल यूज करिया आउट आम यूज करिया कांस्टेंट गोटे आम यूज करिया वेरिएबल और आम यूज करिया कांस्टेंट हेल्ले मन रख डेरिवेटिव रे फर्स्ट रे आर सिंबल आम यूज करिया हैला ताको आबो d बाय dx डेरिवेटिव को लिखा हो मन रख ये एक्स अच्छे माने एक्स वेरिएबल सिम लिखा हम d बाय dy सिम लिखा हम d बाय dz ठीक अच्छे दिस आर सिंबल ऑफ डेरिवेटिव यू कैन राइट दिस वे
ठीक अच्छे जदि मु y लिखली है ताने जब आर मु डेरिवेटिव बाहर कली y गोटे गिवन फंक्शन जदि मु आर डेरिवेटिव लिखा हम dy dx लिखा हम भाई तो y डायरेक्ट y अच्छी बता मु कौन लिखी तुम गोटे फंक्शन दिया f ऑफ x गोटे फंक्शन दिया मु कौन करी आर डेरिवेटिव फाइंड तो किन लिखा हम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ताने डेरिवेटिव आपको किन पढ़ाबो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x तुमको जो फंक्शन थिबो तार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट x अछि माने x रहबो हला सिन लिखा हम जो डेरिवेटिव ऑफ y थिबो ले f ऑफ y फंक्शन थिबो एटा विथ रिस्पेक्ट टू y रे वेरिएबल थिबो आपको बाहर करे मु dy बाहर करली तो पढ़ाबो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y इमी थिबो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z थिबो ताको पढ़ाबो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z बुझला हला तो सपोज मु कौन कली गोटे सपोज नली भाव मु नली लेट से y इक्वल्स नली x पावर n नली बा नली a x पावर n एड हला कांस्टेंट मोडी a नहीं छिड़ी a माने हला मु आगुर कहि दोची a हला कांस्टेंट x माने हला वेरिएबल x पावर n अछि n में भी 1 2 3 4 5 6 1/2 एनी नंबर n में भी है हमें बतन पड़े डेरिवेटिव पड़े आपको लिखे दिली मु तरी कौन कहलड़ी a हला a इज कांस्टेंट x हला वेरिएबल पावर n अच्छे n में भी 1 है पारे 2 है पारे 3 है पारे एनीथिंग हला 0 होबनी 1 2 3 1/2 any fraction number minus is also be there the plus complete number 1 2 3 dot etc 1 2 up to since 1/2 3/2 any fractional number then you can take as minus also no issues okay so these are the value of n n the value केते पारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to जति हेबे लक्ष्य 2 लक्ष्य 3 लक्ष्य 5 लक्ष्य 6 लक्ष्य जहाँ भी पारे it may be also 1/2 3/2 5/2 -3/2 -6/2 whatever हला एनी नंबर बट 0 होबनी हला तो इमिति अछि माने जदि मु r रो डेरिवेटिव बाहर करी कार y रो डेरिवेटिव बाहर करबी विथ रिस्पेक्ट टू x ता किन लिखा हबो आको लिखा हबो dy dx तो कोन लिखा हबो dy आको किन पढ़ाबो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हला तो दिस इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ तो केतो अछि y इक्वल्स टू अछि a x पावर n अछि बोले y रो वैल्यू पक्का दियो a x पावर n ठीक अछि देखो एथरे कोन कहितली मु a हला कांस्टेंट x हला वेरिएबल इडी हला वेरिएबल x अछि त मन रखो जदी जेको डेरिवेटिव बाहर कला बेले जदी तमरो कांस्टेंट अछि माने से कांस्टेंट बाहर को पळासिबो तो फर्स्ट कांसेप्ट हला a बाहर को पळासिला बुझला नेक्स्ट कोन अछि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n अछि विथ रिस्पेक्ट टू x अछि तो मन रखो आर फार्मूला अछि फार्मूला मु तो कोई फार्मूला मन रखियो से फार्मूला हला मन रखो a इनटू जदी x पावर n अछि मिति तो आर डेरिवेटिव फार्मूला हला n इनटू x पावर केते n - 1 ये हला फार्मूला जदी तमरो y = x पावर n अछि a हला कांस्टेंट अछि तो r डेरिवेटिव हबो केते a इनटू एडा बाहर प्लस कांस्टेंट x पावर n रो डेरिवेटिव हबो n x पावर n - 1 ये तमला पले फार्मूला मन रखिबो सब बेले तमरो यूज हबो एडा हला एति मन रखो नोट करो फटाफट जदि y = a पावर a x पावर n अछि तो r डेरिवेटिव केते कहथिले मु फार्मूला कोन कहथिली a is taking out then x power n is your n x power n - 1 ठीक अछि now I will give some examples suppose you have x power 7 or 5x power 7 अछि मोर एग्जांपल नले तो मुझे पूछा what is your dy by dx फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तो किमिति करियो हला देखो मु कित करछु गोटे फर्स्ट एग्जांपल स्कोर देखो सपोज भाबी दियो तो y केते तमर अछि 5x पावर 7 अछि 5 टा कोन कहथि मु कांस्टेंट
तो बर्तमान मु आर डेरिवेटिव बाहर करी dy बाय dx बाहर करी हला ता माने हला d बाय dx ऑफ y केते अछि 5x पावर 7 इटी 5 टा कोन कांस्टेंट मु कहिथिलि मु जदि तुमर कांस्टेंट थिबो डेरिवेटिव बाहर कला से कौन हम बाहर को पळा आसियो एनी कांस्टेंट इनसाइड द डेरिवेटिव दैट कांस्टेंट विल टेकिंग आउट सो केते आसियो दिस इज इक्वल्स टू 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 7 विथ रिस्पेक्ट केते हबो x हबो तो कहले n टा केते 7 ना तो फॉर्मूला कौन हबो n x पावर n माइनस 1 कहिथिलि फॉर्मूला कौन कहिथिलि n x पावर n माइनस 1 तो केते छ n डाडी 7 अछि तो केते आसियो 5 करला 5 केते लाडी n डला 7 x पावर n minus 1 that is 7 minus 1 हला तो केते हो 35 जो सॉरी 7 5 जो 35 x पावर 7 minus 1 means 6 this is your answer हला सिन देखो आउट एग्जांपल करछि सपोज यू हैव y equals to root x अछि तो r तमे डेरिवेटिव केन फाइंड करियो तो फर्स्ट कहलो dy by dx हाउ टू राइट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हला तो dy by dx हला तो केते आसियो दिस इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ केते y माने रूट माने कोन x पावर हाफ so this is equals to d by dx of x power half मु तुम कहिथिलि मु n रो वैल्यू में हाफ है रे 3/2 5/2 -1/2 -3/2 एनी फ्रैक्शन हला से प्लस रो की माइनस रो जा भी होचो तो केता से कहलेडी n टा केता छ n डाडी हाफ होस ना तो फार्मूला कोन n x पावर n -1 तो n टा केतेडी हाफ तो हाफ इनटू x पावर again n -1 so that will be your half minus 1 तो केता आसियो 1/2 x पावर हाफ -1 means -1/2 ये अछि x पावर -1/2 अछि कोडी न्यूमरेटर अछि बा लब तम को आबो लब अछि आको हम हरु धरि प्लस दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर तो केता आसियो 1/2 x पावर हाफ तोड़ प्लस ले पावर प्लस हे जोडी तो x पावर हाफ माने कोन रूट x so this is your answer okay लिखो नोट करो चलिए दिल्ली बर्तमान जे आमे एमिति फॉर्मेट थी फॉर एग्जांपल देखो तमरो u गुडे फंक्शन थिबो v गुडे फंक्शन थिबो w फंक्शन थिबो प्लस अब माइनस थिबो प्लस थाओ कि माइनस थाओ यदि अलग अलग फंक्शन थिबो तो आर हमें कि डेरिवेटिव फाइंड करिया तो फर्स्ट बाहर करी मु डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बाहर करी तो केता आसियो ताकू लेखा हबो d by dx ऑफ y माने दिस मच u प्लस और माइनस v प्लस और माइनस w सो केता आसियो d dx ऑफ कार हबो u रे डेरिवेटिव हबो प्लस और माइनस कार हबो v हबो dv dx हबो प्लस और माइनस कार हबो w हबो dw dx हला तो तमोदि प्लस और माइनस कोन करियो r डेरिवेटिव प्लस और माइनस r डेरिवेटिव प्लस और माइनस r डेरिवेटिव ठीक अछि ओटे एग्जांपल हम कोछ एग्जांपल बाबो तमरो y इक्वल्स टू अछि x पावर 9 अछि प्लस x पावर 11 अछि प्लस अछि बाबो 3 रूट x अछि प्लस तमरो 5 अछि हां त मु आउट कथा कहि मन रखो कांस्टेंट रो सबोले डेरिवेटिव 0 जदी तमरो ओटे खाली कांस्टेंट थिबो तार डेरिवेटिव सबोले 0 हबो ये हला वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट मु तुम कहनी त माने हला डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट थिबो इज केते सबोले 0 मु तो कहली डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ कहली 10 पावर 5 कहली तो 10 पावर 4 नंबर तो केते डेरिवेटिव केते सबोले 0 हो मन खाली कांस्टेंट थिबो तो ता डेरिवेटिव केते हबो 0 हबो जदी कांस्टेंट ता वेरिएबल से मिसी थिबो मल्टीप्लाई थिबो तो कोन बसे केस रे कांस्टेंट बाहर प्लसयो वेरिएबल डेरिवेटिव बाहर करियो माने फॉर एग्जांपल कहली तो सपोज तुम कहथली एक एग्जांपल
तुम यदि y इक्वल टू तुम अच्छी 11x⁻9 अच्छी तो ए कैसे कौन हम 11 टा कांस्टेंट ये खाली यदि 11 थी तार डेरिवेटिव के 0 हम बट ये कौन अच्छी वेरिएबल ये कांस्टेंट तो इन दिस केस कौन करियो dy/dx केते आसियो 11 टा बाहर ऊपर आसियो डेरिवेटिव कार आसियो x⁻9 आसियो विथ रेस्पेक्ट टू केते आसियो x आसियो बुझी हला नहीं ता माने हला दिस इज इक्वल्स टू 11 हला केते अछि n दाडी 9 अछि तो फार्मूला कोन 9x मु कहली n(x⁻n - 1) इडे n केते अछि 9 अछि तो केते आसियो 9x केते हो 9 - 1 तो केते आसियो 11 9 99 x⁻8 ये आंसर आर प्ले एति दिन से कहया बानेला कोन जदी तमरो खाली कांस्टेंट थिबो तार डेरिवेटिव सब बोले 0 ब्लाइंडली 0 हला सिमिलरली जे तमरो वेरिएबल कांस्टेंट मिसी थियो कांस्टेंट बाहर ऊपर आसियो आ वेरिएबल तो डेरिवेटिव फाइंड करिवो ठीक अछि पते अप्लाई करिया मु तो कोन कहली कांसेप्टटा जदी तमरो अलग अलग फंक्शन थिबो u गुटे फंक्शन थिबो v गुटे फंक्शन थिबो w फंक्शन थिबो मझरे प्लस और माइनस तो इनटू थिला होबनी कि डिवाइड थिला होबनी इधर प्लस और माइनस थिले तमे किमिति बाहर करिवो किन कहली मु r डेरिवेटिव प्लस थिले प्लस माइनस थिले माइनस प्लस v डेरिवेटिव तापरे प्लस और माइनस तार कोन डबल रो डेरिवेटिव एति बुझला हम एग्जांपल कोन देली y केते अछि x⁻9 प्लस x⁻11 प्लस 3√x प्लस 5 5 टा कोन कांस्टेंट ठीक अछि तो बतर मु कोन बाकरी डेरिवेटिव फाइंड कर तब कि लिखा हबो डेरिवेटिव फाइंड करले कि लिखा हबो दैट इज कॉल्ड योर dy/dx बुझला सो दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ केते y माने x⁻9 प्लस x⁻11 प्लस 3√x प्लस 5 बुझेला इट प्लस 9 अछि अलग अलग करदा r डेरिवेटिव प्लस r प्लस r प्लस r तो केता आछो दैट इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ केता हो x⁻9 प्लस d/dx ऑफ केता हो x⁻11 प्लस केता हो d/dx ऑफ 3√x माने कोन x⁻1/3 1/3 प्लस d/dx सब केता आसियो 5 आसियो इडी 5 टा कोन कांस्टेंट तो r डेरिवेटिव केता आसियो 0 कोन कहिदिल मु डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 तो केताला डेरिवेटिव हैला 0 बुझिला नहीं सो केता आसियो इडी n टा केता अछि 9 अछि तो फार्मूला कोन हो n(x⁻n - 1) तो केता आसियो 9(x⁻9 - 1) मींस 9 - 1 ओके प्लस केतो अछि n 11 अछि तो केता आसियो n(x⁻n - 1) तो 11(x⁻11 - 1) 11 - 1 ठीक होला प्लस केतो अछि 1/3 अछि x⁻1/3 अछि 1/3 माने कोन n हला 1/3 तो फार्मूला कोन अगेन n(x⁻n - 1) केता आसियो 1/3 x⁻1/3 - 1 ये हला 0 ठीक अछि नोट करा को तो ता लिखे देली सकेता आसियो सॉल्व करले dy/dx इक्वल्स टू केता हो 9x⁻8 प्लस 11x⁻10 प्लस 1/3 x⁻1/3 - 1 मींस केता आसियो -2/3 चेक करो 1/3 - 3 सॉरी 1/3 - 1 प्लस 0 दिस इज योर आंसर बुझेला किन करियो हला तो तुम केतरा क्वेश्चन दोच करियो सॉल्व करियो क्वेश्चन नंबर 1 हला if y equals to your x⁻22 find dy/dx इनको 22x⁻22 क्वेश्चन नंबर 2 हला if y equals to x² x³ by
5 root x. Find dy dx. थर्ड आला if y equals to v, find dy dv. Find dy dv. Fourth आला if y equals to v square plus vq plus 5, find dy dv. चार्टा क्वेश्चंस करियो, नोट करो.